हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार, वर्तमान कार्यरत इंडियन रेलवे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम कोशिकाओं से संबंधी सभी कोशिकांगों की बात करेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे कि जो बारीकी से छोटे छोटे क्वेश्चन प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में पुटअप होते हैं, उन सभी को फ्रेंड्स मैं इस वीडियो के अंतर्गत लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। और फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा कोशिका। और कोशिका के अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, कोशिका को जीवन की रचनात्मक, क्रियात्मक एवं मूलभूत इकाई कहते हैं। और फ्रेंड्स, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। रॉबर्ट हुक एक ब्रिटिश शास्त्री था और इन्होंने 1665 के अंतर्गत मृत कोशिका की खोज की थी। फ्रेंड्स, इन्होंने पौधे के तने के कार्क भाग को जब काट कर देखा तो काट कर देखने के पश्चात उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना मिली, जिनको इन्होंने कक्ष या कोसा नाम दिया। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो कोसा नाम है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। और ये जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम था फ्रेंड्स, वहाँ ये क्वेश्चन जो सेकंड टेयर लगा था उसमें लेवल 5 के अंतर्गत पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की उसको क्या नाम दिया। तो फ्रेंड्स, उन्होंने नाम दिया था कोसा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक जो माइक्रोग्राफिया पुस्तक थी उसमें सारे स्ट्रक्चर यानी कोशिका से संबंधी सारा अध्ययन को इस बुक में प्रकाशित किया। और फ्रेंड्स, जो जीवित कोशिका थी, जीवित कोशिका की खोज 1674 के अंतर्गत एंटी ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और फ्रेंड्स, एंटी ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं। एंटी ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, 8वां टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। तो फ्रेंड्स, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिकों ने दिया था। और कोशिका के अध्ययन को फ्रेंड्स साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को फ्रेंड्स साइटोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहने वाला है वो 8वें टॉपिक पे, यानी कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। और एंटी ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की 1674 के अंतर्गत। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की 1665 के अंतर्गत, जिन्होंने उसे कोसा या कक्ष नाम दिया। और जो पौधे की कार्क भाग को काट कर देखने के पश्चात जो संरचना दिखी उन्हें, वो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखी। कक्ष या कोसा, कोसा की मैं बात करूँ तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करूँ तो जो जंतुओं की कोशिका भित्ति होती है फ्रेंड्स, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यह केवल पादप की कोशिकाओं में पाई जाती है। यानी कि फ्रेंड्स, जो पादप होते हैं उनके बाहर जो मोटी चमड़ी टाइप में जो भित्तियाँ लगी होती है फ्रेंड्स, वो एक तरीके से कोशिका भित्ति होती है। यानी कि कोशिका भित्ति पादपों की बाह्य वातावरण से सुरक्षा करती है, जबकि यह मानव के अंदर या जंतुओं में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति फ्रेंड्स काइटिन की बनी होती है। यानी कि जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और अगर मैं फ्रेंड्स बात करूँ पादपों की, यानी कि जो पादप होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो फ्रेंड्स उनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो कोशिका सिद्धांत है उसका अपवाद क्या है, तो फ्रेंड्स उसका अपवाद है वायरस। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ये थोड़ा गलत टाइप हो गया फ्रेंड्स, इसकी जगह वायरस। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करूं तो कोशिकाओं के अंतर्गत 80% यानी कि 80% फ्रेंड्स जल भरा रहता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कोशिकाओं के विभिन्न कोशिकांग। सबसे पहले बात करने वाले फ्रेंड्स हम केंद्रक की। कोशिकाओं के अंतर्गत जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक कोशिकाओं का प्रबंधक कहलाते हैं। यानी कि ये लगभग सभी गतिविधियों पर नियंत्रण रहता है। यानी कि जो कोशिकाओं की सभी गतिविधि होती है उस पर सभी गतिविधियों पे जो नियंत्रण होगा फ्रेंड्स वो केंद्रक का होगा। और केंद्रक की खोज फ्रेंड्स रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 ईस्वी के अंतर्गत। और इसे कोशिकाओं का प्रबंधक भी कहते हैं। अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि जो कोशिकाओं का प्रबंधक इसे क्यों कहते हैं, तो केंद्रक कोशिकाओं की लगभग सभी गतिविधियों पर नियंत्रण करता है, इसलिए इसे कोशिका का प्रबंधक भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इसके अध्ययन की बात करें तो केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी भी कहते हैं। केंद्रक पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाएगा। उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स
क्योंकि पादपों की कोशिका और जंतुओं की कोशिका दोनों में एक्टिविटी सेम होगी। कुछ कुछ कोशिकांग दोनों में नहीं पाए जाएंगे, बट दोनों में केंद्रक जरूर पाया जाएगा। इसकी सभी गतिविधियों पर नियंत्रण यदि केंद्रक का है तो दोनों कोशिकाओं में उपस्थित रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो केंद्रक पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, केंद्रक के अंतर्गत डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र तीनों चीज़ें विद्यमान रहती है। नेक्स्ट कोशिकांग है फ्रेंड्स लाइसोसोम। लाइसोसोम की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसकी खोज डीडुबे नामक वैज्ञानिक ने 1958 के अंतर्गत की थी। और लाइसोसोम एक सूक्ष्म गोल इकलहरी झिल्ली से घिरा हुआ एक कोशिकांग है। फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि कौन सा कोशिकांग इकलहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। तो आपको 4 कोशिकांगों के नाम मिलेंगे। अगर उसमें मतलब कि डिफरेंट नाम मिलेंगे तो आपको देखना उसमें कौन से कोशिकांग में इकलहरी झिल्ली होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लाइसोसोम के अंतर्गत विकार या दरारें पाई जाती है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या आइटम बॉम्ब भी कहते हैं। फ्रेंड्स, लाइसोसोम का जो कार्य होता है फ्रेंड्स, वो कोशिका में पाचन से संबंधी होता है। यानी कि फ्रेंड्स, कोशिका का पाचन पे जो नियंत्रण करेगा फ्रेंड्स, वो लाइसोसोम करेगा। फ्रेंड्स, इसको आइटम बॉम्ब क्यों कहते हैं? फ्रेंड्स, जैसे कोशिका होती है, कोशिका के अंतर्गत लाइसोसोम होगा। लाइसोसोम का कार्य होता है कि कोशिका में पाचन से संबंधी, और यदि कोशिकाओं के अंतर्गत पाचन से संबंधी कुछ एंजाइम नहीं होंगे, कुछ एक्टिविटी नहीं होगी, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा फ्रेंड्स, पूरी कोशिका का ही पाचन कर देगा। यानी कि पूरी कोशिका को ही ब्लास्ट कर देगा, खत्म कर देगा। इसलिए इसे आत्मघाती थैली या आइटम बॉम्ब भी कहते हैं। नेक्स्ट कार्य है फ्रेंड्स, ये हमने बात की कि ये कोशिका में पाचन से संबंधी इसका कार्य है। और फ्रेंड्स, यह सिर्फ जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है, ना कि पादप कोशिकाओं में। यानी कि ये केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा आज का राइबोसोम की अगर हम खोज की बात करें तो फ्रेंड्स, पैलेट नामक वैज्ञानिक ने 1955 के अंतर्गत राइबोसोम की खोज की। राइबोसोम को फ्रेंड्स प्रोटीन की फैक्ट्री या कोशिका का इंजन भी कहते हैं फ्रेंड्स। और वो फ्रेंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, और प्रोटीन जो कोशिका होती है उसका एक तरीके से भोजन है, यानी कि ईंधन है। इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री या कोशिका का इंजन भी कहते हैं। राइबोसोम का जो कार्य होता है फ्रेंड्स, वो कोशिका में प्रोटीन का निर्माण व संश्लेषण करना होता है। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राइबोसोम में राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो आरएनए नामक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं फ्रेंड्स। राइबोसोम पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स कोई सी भी सेल्स हो उसके अंतर्गत यदि कोई प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, यानी कि जो कोशिका होती है उसके भोजन का निर्माण कर रहा है, तो वो चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो, दोनों में पाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम करते हैं यहीं पे एंड, और हम फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत और सारे कोशिकांगों के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो हमें आज यहीं पे एंड करना होगा। नेक्स्ट जो कोशिकांग होगा फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, कई सारे कोशिकांग, वो हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।